आपको याद है तो हमने काम जो क्या लिखा था सर कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय कितना था, टाइम। तो अगर इनको डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखना है तो डिफरेंशिएशन की टर्म में इनको कैसे लिखते हैं, ds/dt, और इसको क्या लिख लेते हैं, dv/dt। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है वो हम बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, ये सारी चीजें जो है ना बेटा वो हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का, जिसके बेसिस पे अच्छे सवाल हमने लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अब काम बनता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में या मोशन वाले चैप्टर में, दो ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, और दो ऑपरेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में काम जो है ना वो आपने समझना है। ठीक है, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। दोनों को आज ही समझ लेंगे, दोनों से रिलेटेड आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है इसको। चलिए जी, तो काम जो है वो आपने क्या करना है, दो ऑपरेटर जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इनको बिल्कुल बेसिक जो है वो इनको समझा के, और इनका जो जो इस्तेमाल है या जो भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनके बारे में काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे काम जो है वो आपने करना है क्या कुछ है। पहला जो शब्द है सर वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन। पहला जो वर्ड है सर वो डिफरेंशिएशन है। जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उतने पोर्शन के बारे में डील कर रहे होंगे आज। ठीक है, एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन। एक जो ऑपरेटर जो अब हमने यूज करना है दैट इज योर डिफरेंशिएशन, बेसिक से बता के और फिर क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेटर सर हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको हल्का फुल्का आइडिया इनका पहले भी है, फिर भी जो है मैं इसको रिपीट कर रहा हूं एक बार काम को कि काम आपने करना क्या कुछ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन एक वर्ड है, दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। इनका इस्तेमाल हम करेंगे, कहां कर रहे होंगे वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक वर्ड है ऑपरेटर, कि इनको लिखा कैसे जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ऑपरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे ऑपरेटर ये जो है ये एडिशन का ऑपरेटर है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, और ये किसका है, डिवीजन का। मतलब एक तरीके से सिंबल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन को या इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं या क्या उनके ऑपरेटर हैं, तो इस वाले को जो है इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, d/dx करके लिखते हैं। कि डिफरेंशिएशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ऐसे करके काम है। या इसी को ही अगर मैं लिखना चाहूं y के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो d/dy लिखते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लिखना है तो d/dt लिखते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास चलता है। डिफरेंशिएशन जो है वो हमने करना है, तो सबसे पहला जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, d/dx, d/dy या d/dt। इस तरीके से काम जो है ना वो हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के सिंबल होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस तरीके से, ये कर्व बनाना होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू में क्या हो जाता है, dx। ठीक है, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस तरीके से dy, और इसी तरीके से अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो इंटू में कितना हो जाता है, dt। ये चीजें जो है ना वो हमारे पास होती हैं। कैसे क्या कुछ करना है, सबसे पहले ये इनके क्या है, सिंबल हैं। जैसे वो प्लस का है, वो माइनस का है, वो मल्टीप्लाई का, वो किसका है, डिवीजन का। इसी तरीके से ये डिफरेंशिएशन के सिंबल हैं और ये किसके सिंबल हैं, इंटीग्रेशन के। हमने जो अपने पेपर में यूज करना है हम बस उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है सर वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और वो जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर d/dx ऑफ x की पावर n। ठीक है, d/dx तो क्या है, हमारे पास ऑपरेटर है। हमने क्या करना है, d/dx ऑफ x की पावर n। इस काम को जो है ना वो आपने सोल्व करना है। कैसे सोल्व कर रहे होंगे इसके बारे में अगर काम करना है तो चीजें जो है सर वो हमें पता क्या है, हमें ये पता है सर कि जो ये पावर n होती है ये पावर कहां जाती है, आगे। ये n पावर आगे आ जाती है सर, इस पावर में से एक पावर कम हो जाती है, और फिर अगर मैं बात करता हूं तो d/dx ऑफ x का हो जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये चीजें जो है वो आपके पास है कि d/dx ऑफ x की पावर n। n का मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, कैसे वो सीखेंगे। अभी के लिए क्या पता है, जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, उस पावर में से एक पावर कम हो जाती है, फिर डेरिवेटिव किसका, इस फंक्शन का। तो ये तो ऊपर और नीचे सेम ही लिखा हुआ है, dx/dx लिखा हुआ है, तो ये काम तो क्या ही हो जाएगा, n x की पावर कितना, n-1, और x का डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, ये काम कर लिया। जो पावर n है वो आगे, एक पावर कम, और dx/x। तो ये जो काम है सर ये कितना हो जाता है, 1। तो n पावर आगे, एक पावर कम, और ये प्रोग्राम आपने ऐसे कर लिया। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट जो काम करना है सर, जैसे कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो हमने काम क्या करना है, d/dx ऑफ x की पावर 20। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि d/dx ऑफ x की पावर 20, ये काम जो है ना वो मुझे करके देना है। तो यहाँ पे n की जगह जो वैल्यू है सर, n की जगह जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रही है किससे, 20 से।
एन की जगह जो वैल्यू है वो कितनी है 20 है। तो 20 जो पावर है सर वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे। ये 20 पावर आगे आ जाएगी, इस पावर में से एक पावर कम कर लेंगे तो 20 माइनस 1 कर लेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी 20, और x की पावर कितना हो जाएगा 19 हमारे पास। इस तरीके से काम है, ये काम है किसका, डिफरेंशिएशन का। बेसिक सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी पावर होती है, सर 20 पावर है तो 20 पावर कहाँ जाएगी, आगे। उस पावर में से एक पावर क्या कर लूंगा, कम। तो 20x की पावर कितना हो गया 19। समझ आइए इतनी बात आपको, ठीक है। ये चीज आपने करनी है, पहली बात तो ये हमारे पास है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और कुछ लिखना चाहें, मान लो d/dt ऑफ t की पावर 7 है, तो जो ये 7 पावर है सर ये कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। 7 पावर जो है सर वो आगे आ जाएगी, और t इसकी पावर में से एक पावर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और t की पावर कितना 6। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये चीजें जो है ना वो आपने बनानी है कि आपका सिंपल सा पर्पस क्या है, जो भी पावर है वो आगे, उस पावर में से एक पावर क्या हो जाती है कम। जो भी फंक्शन है उसको इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। और जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएशन के लिए लेना होता है, दोनों को जो है बिल्कुल बेसिक सा जानकर उसके बाद सीधे क्वेश्चन लगाएंगे इनके बेसिस पे हम, ठीक है। मान लो अगली अगर मैं बात करता हूं तो एक काम और जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, d/dx ऑफ x। अब इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सर, ऊपर भी क्या है dx, नीचे भी क्या है dx, तो dx/dx कर लो, या इसको जो सोल्व करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ये जो काम है सर ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि dx/dx, और dx/dx करा है तो सर आंसर किसके बराबर है 1 के बराबर। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो है थर्ड, जो जहां तक हमारे सवाल जो है वो यहां तक खत्म हो जाते हैं, बाकी और कोई पोर्शन यूज करा जाएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि d/dx ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर अगर है, तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो सर उसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है सर 0। जैसे कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है। मान लो d/dx ऑफ 100, एक वैल्यू है 100, हमेशा क्या ही रहने वाली है, 100 ही रहेगी। ये तो 100 ही रहेगी, तो इसका डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। ये चीजें जो है ना वो आपने सीखनी है। डिफरेंशिएशन में इनका इस्तेमाल हम ज्यादातर कर रहे होते हैं कि काम जो है सर वो हमने अब आगे चल के 2 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वन इज योर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो सर हमें किन बातों का पता होना चाहिए कि सर डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर ये है, या तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन किसका था x का था, तो हमने ऑपरेटर जो है वो किसके टर्म में लगाया है x के टर्म में। ये जो क्वेश्चन है ये टाइम वाला था, तो यहाँ पे हमने किसके टर्म में लगा दिया, टाइम के टर्म में लगा दिया। ये चीजें जो है ना वो हमने करनी है, d/dx, d/dy और d/dt। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, d/dx ऑफ x की पावर n हमारे पास है, तो d/dx ऑफ x की पावर n है तो n पावर आगे, एक पावर क्या हो जाएगी कम। ऐसे ही d/dx ऑफ x की पावर कितना है 20, तो 20 पावर आगे, एक पावर क्या हो जाएगी कम। x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, ये तो सिखाया ही है मैंने कि x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, ये तो बात ही खत्म हो जाएगी। जैसे ये 7 थी तो 7 आगे, एक पावर कम आपने कर ली, ठीक है। t का डेरिवेटिव 1 हुआ। नेक्स्ट जो काम है सर सेम ही अगर हमारे पास काम हो तो ये dx/dx जैसे दिखाया गया है, तो ये आंसर तो सीधा कितना हो जाएगा 1। और मान लो कोई कांस्टेंट नंबर आपको गिवन है, कांस्टेंट अगर कोई है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0 के बराबर। ये बातें जो है ना सर वो हमें बताएं, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है वो आपने सीखा, ये मेन काम हमारा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इनके बेसिस पे सवाल लगाएंगे। साथ के साथ मैं इंटीग्रेशन भी बढ़ा देता हूं कि इंटीग्रेशन में काम जो है वो क्या करना है कि ऑपरेटर है इनटू में कितना dx, dy या dt। इसमें काम जो है सर वो हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइप का इंटीग्रेशन है। पहले मैं करवा रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या अंतर होगा सर, पहले हम इनडेफिनेट के बारे में जब बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर चला, ठीक है। जब आपको ये पता है कि आपको ये करना है, बस चलना है, आपको ना तो इनिशियल पॉइंट पता है और ना क्या पता है फाइनल पॉइंट पता है, चलना, ठीक है। एक काम आपने कर लिया, लेकिन आपको क्या नहीं पता है, लिमिट्स नहीं पता है। लिमिट्स का मतलब कहां से शुरुआत करी है और कहां पे जाके आपने खत्म करा है, तो वो अगर नहीं पता है तो उसको क्या कहा जाता है इनडेफिनेट। एक मैं कहता हूं कि मैं प्रोटॉन से लेके और गनोरड्डे तक गया हूं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने लिमिट्स डिफाइन करी है, इनिशियल भी पता है और क्या भी पता है फाइनल भी पता है, वो क्या हो जाएगा डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप का है, एक डेफिनेट है और एक कैसा है इनडेफिनेट। पहले इनडेफिनेट वाले में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे ही ये ऑपरेटर हमारे पास है x की पावर n और इनटू में कितना है dx है। इस तरीके से काम है, तो ये दोनों तो क्या है सर ऑपरेटर हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो ये पावर जो है इंटीग्रेशन का काम है पावर्स को इंक्रीज करना, तो जो पावर थी n उसमें n+1 कर दिया, ऐसे ही इसमें भी क्या कर दिया n+1। और क्योंकि ये क्या था,
क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट है, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू में कितना dx हमारे पास है, तो जो ये n पावर थी इसमें n+1 डिवाइडेड बाई कितना n+1, ये काम जो है ना वो आपने करके दे दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये d/dx कहाँ गया, तो d/dx कहाँ गया बेटा, इसका जवाब ये है कि 4 + 3 करा तो आंसर कितना आता है 7, तो ये प्लस का साइन कहाँ गया, तो उसका जवाब आप लोग देते हैं कि सर इसका काम क्या था, 4 और 3 को क्या बनाना, 7 बनाना। इस प्लस के सिंबल का काम क्या था, इस प्लस के सिंबल का काम था 4 और 3 के सम को कितना करना है, 7। उसने अपना काम कर दिया तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ऐसे ही d/dx का काम क्या है, d/dx का काम है इसको n पावर आगे लाना, 1 पावर कम करना। उसने वो काम कर दिया तो वो अब क्या कर जाएगा, हट जाएगा। सेम काम इसके साथ है कि x की पावर n, ये इंटीग्रेशन का सिंबल और dx कहाँ गया, इसका काम है इसकी पावर में 1 ऐड करना, नीचे भी कितना 1 ऐड करना। इसने वो काम कर दिया तो अब ये क्या कर जाएगा, हट जाएगा। सेम काम जो है वो अगर हम करके देखें कि x की पावर 3 और इंटू में कितना है dx, तो सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं n की जगह कितना है 3, n की जगह अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3+1 डिवाइडेड बाई कितना 3+1 और प्लस में कितना हो जाएगा c। इस वैल्यू को अगर मैं लिखता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में कितना हो जाएगा c हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया कि x की पावर n इंटू में dx, तो जो भी पावर n है उसमें 1 ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कितना हो जाएगा c। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3+1 3+1, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में कितना हो जाएगा c। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ठीक है, इस तरीके से चीजें मुझे पता है। नेक्स्ट जो काम करना है, ये चीजें देखी, इसी का ही जो है वो हमने क्या करना है, मान लो ऐसे करके काम है 7 और इंटू में dx है, मैं वो वाली बातें यूज कर रहा हूं जो आप अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, हमने कौन सा काम करना है जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 7 इंटू में dx है, तो सर करना क्या होता है, कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको बाहर लेकर आते हैं। इसको बाहर लेकर आए तो ये क्या हो गया 7 इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो गया dx। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो सर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, x और प्लस में कितना है c। वैसे याद करने का तरीका ये है, काम तो कुछ और है, 1 लिखेंगे x की पावर 0। आप सिंपल काम क्या करेंगे, 7 कांस्टेंट था बाहर, इंटीग्रेशन किसका dx का, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल होके एक तरीके से याद करने के लिए कि यहाँ पे क्या रह जाएगा x। और क्योंकि ये क्या था, इंडेफिनेट था, तो प्लस में क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। इंडेफिनेट का मतलब आपको लिमिट्स नहीं पता है। अब इसके अंदर जो है सर अगला काम जो हम करेंगे दैट इज योर डेफिनेट इंटीग्रल। अगला जो पार्ट है सर वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में अगर मैं काम करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम काम करेंगे तो ऐसे करके है, मान लो x की पावर 4 और इंटू में कितना है dx। इसमें ना लिमिट्स पता होंगे आपको, जैसे 1 से लेके लिमिट कहां जा रही है 2, कि x की वैल्यू जो है, अब की बार आपको क्या दे दिए लिमिट्स, कि x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और खत्म कहां हो रही है जाके 2 पे। 1 से शुरू करके 2 पे जाना है, ये काम आपने करना है। x की पावर 4 और इंटू में कितना है dx। इसके बारे में अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, x की पावर 4 थी तो यहाँ पे काम क्या कर दिया, x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 4+1। ये तो मैंने समझाया ही है तुम्हें अभी कि इंटीग्रेशन में करना क्या होता है आपने, कि जो भी पावर है, पावर कितनी है सर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4+1। इस तरीके से काम कर लिया। इसकी लिमिट्स ना ये पीछे चली जाती हैं, ये ध्यान रखना है आपने कि ये 1 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। तो x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 4+1। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो इसको अब कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सर x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना 5 और लिमिट जा रही है सर 1 से लेके 2 तक। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इंटीग्रेशन x की पावर 4 इंटू dx, जो 4 पावर है 4 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 4+1, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना 5, लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक। ये काम जो है ना वो आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या, 1 से लेके कहां तक जाओ 2 तक जाओ, बस इतना काम करना है। तो जो पावर 4 है मैंने क्या बताया, उस पावर में 1 क्या कर लेते हैं ऐड, नीचे भी क्या कर लेते हैं 4 + 1, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। अब करना क्या होता है, इस बात पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये 5 जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर खींच देंगे 1/5, और ये काम जो है वो हमारे पास क्या है सर, x की पावर 5 और लिमिट जा रही है 1 से लेके 2 तक। इस तरीके से काम करना है। 1/5 बाहर, x की पावर 5, 1 से लेके कहां तक जाना है 2 तक जाना है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा 1/5, ये काम क्या हो जाएगा सर, x की जगह 2 आएगा तो 2 की पावर 5
माइनस x की जगह 1 करूंगा तो 1 की पावर 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। 2 की पावर 5 जो है बेटा वो कितना होता है 32, माइनस में कितना 1, और 32 में से 1 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 31 डिवाइडेड बाई कितना 5। ये काम जो है ना वो आपने करना है। समझ आई है ये चीजें आपको? इन बातों पे एक बार ध्यान देंगे। पहले मैं इंटीग्रेशन रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन, और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से समझे काम करना क्या कुछ है आपने। अच्छे सवाल जो है वो इसके बेसिस पे फिर हम लगाएंगे। इंटीग्रेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये इंटीग्रेशन के ऑपरेटर्स हैं। इन सिंबल्स से हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन कितने प्रकार का? 2। एक कैसा है इंडेफिनेट और एक कैसा है डेफिनेट। इंडेफिनेट में लिमिट्स नहीं पता होती कि भाई जैसे पिछले वाले में 1 से लेके कहां जाना था 2, 1 से लेके 2 तक आप गए हो। यहां पे वो चीजें जो है वो आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो आप 1 से लेके 2 नहीं जा रहे हो, तो ये इंडेफिनेट है, लिमिट्स नहीं पता है सर। x की पावर n का इंटीग्रेशन हमने याद करना है कि जो भी पावर है उस पावर में 1 ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई n+1। x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और प्लस में कितना है c। जैसे कि x की पावर 3 इंटू में dx हमारे पास है, तो x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस में कितना हो गया c। ये काम जो है ना सर वो हमने कर लिया, बेसिक सा पोर्शन था। एक काम जो है सर वो हमारे पास क्या आता है, जैसे ये आता है 7 इंटू में dx है, तो 7 बाहर इंटीग्रेशन किसका dx का, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो 7x और प्लस में कितना हो गया c हमारे पास। ठीक है ये बात भी। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है डेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट्स आ जाती हैं। लिमिट्स कैसे, x की पावर 4 इंटू में dx, लिमिट जा रही है जैसे 1 से लेके 2 तक, तो 4 पावर है तो 4 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 4 + 1, और ये लिमिट पीछे की तरफ लिख दी तो 1 से लेके कहां जा रही है 2 तक, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 तो कांस्टेंट है बाहर, x की पावर 5 है, अपर लिमिट 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 माइनस 1, 32 माइनस 1 करा तो कितना हो गया 31/5 हमारे पास। समझ आ गई ये बात। ये काम तो किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए। डिफरेंशिएशन में 3 फॉर्मूले याद करने हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे। कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0। जैसे कि 100 है, 100 का डेरिवेटिव कितना 0, लाख होता तो भी कितना 0, करोड़ होता तो भी कितना 0। जब तक वो कांस्टेंट है तब तक डेरिवेटिव क्या रहेगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो काम करना है सर वो हमारे पास क्या है, d/dx ऑफ x है। ऊपर और नीचे वैल्यूज क्या है, सेम है। सेम है तो सर डेरिवेटिव किसके बराबर है 1 के बराबर है। अगला जो काम सर हमने यहां पे सीखा वो क्या है, d/dx ऑफ x की पावर n। तो जो पावर है सर वो पावर आगे, इसमें से एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1। n पावर आगे एक पावर कम, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो n x n - 1 हमारे पास हो गया। d/dx ऑफ x की पावर 20 है, 20 है तो सर 20 पावर आगे एक पावर इसमें से कम कर ली तो 19 रह जाएगा। ये 7 पावर थी तो आगे और एक पावर कम कर ली तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। अब इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन लगाने हैं, इसको अगर उतारना है तो एक बार उतारें जल्दी, शाबाश। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेटर्स जो है वो आपने जान लिए। अब हमने इनका इस्तेमाल कहां पे करना है, हमारे पास ना 3 बातें हैं। बात नंबर 1 सर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। एक जो हम जानते हैं सर वो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमने वर्ड पढ़ा सर वो पढ़ा वेलोसिटी, और नेक्स्ट जो वर्ड था सर वो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से शब्द जो है वो हमने जाने थे। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगला जो लेटर था सर वो हमारे पास क्या था, वेलोसिटी, और नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस जो है वो हमने बनाई थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से कहां, एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद है तो हमने काम जो वो क्या लिखा था सर कि वेलोसिटी जो है सर वो हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय कितना था, टाइम। तो अगर इनको डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखना है तो डिफरेंशिएशन की टर्म में हम इनको कैसे लिखते हैं, ds/dt, और इसको क्या लिख लेते हैं, dv/dt। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो कैसी गिवन होनी चाहिए, वेरिएबल। सुने ध्यान से, वेरिएबल, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट जो है ना सर अगर वो हमारे पास है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है सर, वेरिएबल का मतलब है कि वो समय के साथ बदलती जा रही है। ठीक है, टाइम 1 है तो आंसर कुछ और होगा, टाइम 2 है तो आंसर कुछ और होगा, मतलब वो टाइम का फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट लिख रखी है 4t³ - 2t², ऐसे करके है। तो सर इसमें टाइम की वैल्यू अलग अलग रखेंगे। टाइम की वैल्यू को 1 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी, टाइम की जगह 2 रखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगी। टाइम के बदलने से क्या बदल जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेरिएबल। और जब वेरिएबल चीजें हों
तो हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वेलोसिटी जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी ds डिवाइडेड बाई dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन बतानी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, dv डिवाइडेड बाई dt। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। कि अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी, प्रोवाइडेड की वेलोसिटी जो है या ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जान रहे हो, वेरिएबल का मतलब क्या है सर, टाइम बदला, टाइम के बदलने से क्या बदल जाए, डिस्प्लेसमेंट बदल जाए। तो वो चीजें जो हम हमारे पास क्या कहलाती हैं, वेरिएबल चीजें। वेरिएबल अगर हो तो सर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt। और मुझे एक्सेलरेशन बतानी है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, dv बाई dt। ये चीजें जो है ना वो मुझे पता है, इनके बेसिस पे काम मुझे करना है। मान लो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं जो अंत बार आपके पास पेपर में जो है वो पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर है 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वेयर प्लस 4t और माइनस 7। ऐसे करके काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। एस का मतलब यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू एज 4t क्यूब 3t स्क्वेयर 4t और माइनस में कितना है 7। आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड, आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट किसको करना है, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम जो है सर, सुनिए ध्यान से, जब टाइम बराबर है, और टाइम किसके बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है। जब टाइम 1 सेकंड के बराबर है तो उस टाइम पे वेलोसिटी और क्या बता दीजिए, एक्सेलरेशन बता दीजिए। अब अगर काम करना है तो काम जो है सर वो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे टाइप की है, वेरिएबल नेचर की है, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमें क्या पता है, s इज इक्वल टू 4t क्यूब 3t स्क्वेयर 4t और माइनस में कितना है 7। ये डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का। और क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो सर ये कैसा है, वेरिएबल इन नेचर। और क्योंकि ये वेरिएबल है तो सर वेलोसिटी जो है वो कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी बराबर है ds डिवाइडेड बाई dt के। इस तरीके से काम हमने करना है कि वेलोसिटी मुझे बतानी है तो वेलोसिटी किसके बराबर है, ds डिवाइडेड बाई dt। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो d बाई dt, और d बाई dt किसका है, s के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज s, 4t क्यूब माइनस का 3t का स्क्वायर प्लस कितना 4t और माइनस का कितना 7। इस तरीके से काम सर हमने करना है कि मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है सर वेलोसिटी को। वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी है ds डिवाइडेड बाई dt। तो d बाई dt ऑफ s की जगह s वाली वैल्यूज जो है वो हमने रख ली। समझ आ गई है यहां तक की बातें। काम अब करना क्या कुछ है उस पर अगर हम ध्यान दें तो सर इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन लेना है। तो d बाई dt किसका, d बाई dt करना है 4t क्यूब माइनस d बाई dt किसका 3t का स्क्वायर और प्लस d बाई dt किसका 4t और माइनस d बाई dt किसका 7 का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। सुने बेटा ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, आपने वेलोसिटी बतानी है। और अगर आपने वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ds बाई dt। तो d बाई dt लिखा, s की जगह जो ये पूरा काम था वो s की जगह लिख लिया। अब अलग अलग कर लो, 4t क्यूब का अलग डेरिवेटिव, 3t स्क्वायर का अलग, 4t का अलग और 7 का अलग। समझ आ गई ये बात आपको। अब आपको मैंने एक बात समझाई है, वो क्या कि 7 तो अकेला पड़ा है सर, ठीक है, खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0। लेकिन इनके साथ तो t क्यूब पड़ा है तो ये 4 कहां ले लेंगे, पहले बाहर, 4 बाहर लेंगे तो d बाई dt ऑफ किसका, t क्यूब का। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इसमें t स्क्वायर पड़ा है तो 3 बाहर, तो ये कितना हो जाएगा d बाई dt किसका, t स्क्वायर का। अगला जो काम है सर वो क्या है, 4 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा तो d बाई dt किसका, t का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। समझ आई है ये बातें आपको कि 4 बाहर d बाई dt ऑफ t क्यूब, 3 बाहर d बाई dt t स्क्वायर, 4 बाहर d बाई dt t। इस तरीके से काम कर लिया। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 4 को 4 लिखा, t क्यूब 3 पावर आगे और 1 पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 पावर आगे कर ली, 1 पावर कम कर ली तो t स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे बात करूंगा तो 3, इसमें 2 पावर जो है वो कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और 1 पावर जो है सर वो क्या कर ली, कम। 4 और t का डेरिवेटिव करूं तो t का डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। t का डेरिवेटिव किसके बराबर है, 1। समझ आ गई है ये बातें आपको सारी की सारी, कोई दिक्कत है नहीं है जी। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 t का स्क्वायर, 12 t स्क्वायर हो गया। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6t और प्लस में कितना हो जाएगा 4।
ओके है सर, इतना काम तो समझ आ रही है ये सारी बातें जो बताई हैं, कोई दिक्कत है? वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई डी टी। एस की जगह एस वाली वैल्यू, अलग अलग डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना? 0। यहाँ पे 4 बाहर कर लिया, डेरिवेटिव टी क्यूब, 3 बाहर टी स्क्वायर, डेरिवेटिव 4 का ये बाहर कर लिया, टी का डेरिवेटिव, 3 पावर आगे 1 पावर कम, 2 पावर आगे 1 पावर कम, टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। समझ आई ये बात? दिक्कत है? जहां दिक्कत है वहां पूछ लो। अब बताओ बेटा, समझ आ गई हैं चीजें? हर स्टेप पे बेटा, जब तक इसका काम क्या है? इसका काम है पावर को आगे लाना, एक पावर कम करना। जब तक आप वो स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? इसका काम क्या था डी बाई डी टी का? 3 पावर को आगे लाना, एक पावर को कम करना। जब तक आपने ये काम नहीं करा तब तक आपको वो लिखना पड़ेगा। समझ आइए ये बातें? और कुछ पूछना है किसी ने? सही है जी। तो ये जो है ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कब बतानी है? वेलोसिटी बतानी है जब टाइम की जगह कितना हो? 1 हो। सुने ध्यान से, वेलोसिटी का आंसर करना है, कब करना है? मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा सही। वेलोसिटी का आंसर करना है कब? जब टाइम कितना है? 1। टाइम की जगह 1 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? 12 टी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू में टी की जगह 1 और प्लस में कितना? 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 16 माइनस 6 करूंगा तो 10 यूनिट्स लिख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो कुछ दे नहीं रखी है आपको। ठीक है, इस तरीके से काम कर लिया। ये तो क्या आ गई सर? वेलोसिटी। वेलोसिटी, हाँ जी, यूनिट्स लिखा है बेटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अगर वो यहां पे देता मीटर, तो आप क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। उसने कोई यूनिट नहीं दी है, तो यूनिट्स जो है ना वो आपने नाम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कब आंसर आता है? जब डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो। डिस्प्लेसमेंट मीटर में नहीं कही गई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कही गई है, तो अगर कोई यूनिट ना दे रखी हो तो हम अपनी तरफ से यूनिट्स लिख देते हैं उसके पीछे। सिंपल सी बात ये है। आई समझ में आपको? हाँ, अगर वो यहाँ पे मीटर कहता तो आप बिल्कुल ठीक हो, आपको क्या लिखना चाहिए? मीटर पर सेकंड। क्या उसने वहां मीटर दिया है? नहीं, तो आप यूनिट्स लिख दोगे खाली। ठीक है, अब काम जो है सर वो क्या पता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है सर वो हमने निकाल ली है, और वेलोसिटी हमारे पास आंसर आ गई है 12 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। 12 टी स्क्वायर माइनस का 60 और प्लस में कितना है? 4। ऐसे करके ये क्या पता चल गई है? वेलोसिटी। यहां से किस में जाना है? एक्सेलरेशन में। यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है सर? एक्सेलरेशन बराबर है डीवी बाई डी टी के। वेलोसिटी पता थी, और वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है? वेलोसिटी पता है 12 टी स्क्वायर माइनस 60 और प्लस कितना है? 4। एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? डीवी बाई डी टी के बराबर है, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका? वी। v के बारे में अगर बात करूं तो v कितना है? 12 टी स्क्वायर माइनस का 60 और प्लस में कितना है? 4। इस तरीके से काम कर लिया। अलग अलग डिफरेंशिएशन अगर इनका मैं करूं तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी किसका? 12 टी स्क्वायर का, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी किसका? 6t का, प्लस डी बाई डी टी किसका? 4 का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। समझ आई है ये बातें आपको? काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है इस तरीके से है। डी बाई डी टी 12 टी स्क्वायर, डी बाई डी टी 60, डी बाई डी टी किसका? 4 का। 4 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो सर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सही है इतनी बात भी? इसमें 12 जो है उसको बाहर खींचा, 12 को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी किसका? टी स्क्वायर का। 6 बाहर लिया तो डी बाई डी टी किसका? टी का। इस तरीके से काम हमने कर लिया। सुनिए ध्यान से, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2t, और t का डेरिवेटिव कितना? 1। इस तरीके से काम कर लिया। सुनिए, 12 बाहर डेरिवेटिव किसका? टी स्क्वायर का। 6 बाहर डेरिवेटिव किसका? t का। t का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, और t स्क्वायर का कितना? 2t। इसको लिखूंगा तो ये कितना हो गया? 24t, और माइनस में कितना है? 6। एक्सेलरेशन बतानी है कब? जब टाइम कितना है? 1 के बराबर। तो 24 t की जगह 1 माइनस 6, 24 में से 6 को माइनस करा तो कितना हो गया? 18। इसकी भी यूनिट नहीं पता है तो सर क्या लिख दिया पीछे? यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, 18 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है? जो इसकी एक्चुअल में यूनिट होगी उसके अनुसार आंसर हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, ये काम जो आपको समझ में आया है, और अगर ये समझ आ गया तो आज का आना वसूल हो गया। इस बात पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है, लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछें। करें बेटा जल्दी, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, फिर अगले सवाल करेंगे इंटीग्रेशन के बेसिस पे। लिखें, क्वेश्चन लिखें। बेसिक सा एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन ने दे रखा है इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सुनिए बेटा ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू a t क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर।
ऐसे करके नाम दे रखा है। अब हमें पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, एक्स का मतलब क्या कहा है, डिस्प्लेसमेंट कहा है कि एक्स बराबर है किसके, एक्स बराबर है ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वेयर के। ये करके नाम जो है वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। फाइंड टाइम, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने ये कहा है आपको, जब एक्सेलरेशन 0 के बराबर है उस समय पे आपको क्या बताना है, टाइम बताना है कि टाइम क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0। तो बेटा ये क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कहां जाएंगे, वेलोसिटी में, वेलोसिटी से कहां जाएंगे, एक्सेलरेशन में, और एक्सेलरेशन को क्या कर देंगे, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये बातें जो है सर वो हमें पता है। इन बातों के बेसिस पे काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, सुनिए ध्यान से, कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर है। कि वेलोसिटी जो है सर वो बराबर है, और वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी बराबर है dx बाई dt के। तो d बाई dt ऑफ x, सुनिए ध्यान से कि हमारा जो काम है वेलोसिटी बताना, वेलोसिटी किसके बराबर है, dx बाई dt। तो d बाई dt ऑफ x, x की जगह अगर मैं बात करूंगा तो x की जगह कितना है, ए टी क्यूब माइनस का कितना, बी टी स्क्वायर, बी भी कैपिटल कर लेते हैं, बी टी स्क्वायर। ऐसा करके क्वेश्चन ने जो है ना वो हमें डाटा दिया है कि मेरा काम है एक्सेलरेशन में जाना और उस एक्सेलरेशन को कितना कर देना, 0। तो पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी ना। तो काम जो वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, एक्स की जगह कितना है, ए टी क्यूब माइनस का कितना, बी टी स्क्वायर। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी किसके बराबर है, डी बाई डी टी ऑफ किसका, ए टी क्यूब, और माइनस में किसका, डी बाई डी टी किसका, बी टी स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने कर लिया कि डेरिवेटिव जो है सर वो हमने करना है ए टी क्यूब का बी टी के स्क्वायर का। ए कांस्टेंट है सर बाहर आ जाएगा, यहां पे काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी किसका, टी क्यूब का, बी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। चीजों पे ध्यान देंगे, समझ रहे होंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। इस तरीके से कर लिया, ए बाहर डेरिवेटिव किसका, टी क्यूब का, बी बाहर डेरिवेटिव किसका, टी स्क्वायर का। अब काम जो है सर वो हमें क्या बताएं, यहां पे क्या पता है कि टी क्यूब अगर है तो 3 पावर आगे, 1 पावर क्या हो जाएगी, कम, माइनस। इसके बारे में बात करूं तो बी 2 पावर कहां आ जाएगी, आगे, और 1 पावर जो है सर वो क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। ये जो काम आया है सर ये किसका आ गया, वेलोसिटी का। कि वेलोसिटी जो है सर वो हमारे पास आ गई, और वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से काम जो है वो हमने करना है। कोई टेंशन है यहां तक के काम में, नहीं है जी। वेलोसिटी बतानी है डी एक्स बाई डी टी, एक्स की जगह एक्स वाला डाटा, ए टी क्यूब का बी टी स्क्वायर का, इनका डेरिवेटिव लिया और यहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। अब वेलोसिटी को थोड़ा सा और ठीक सा करके लिख लूं तो क्या लिखा जा सकता है, 3a का स्क्वायर, और माइनस में क्या, 2bt। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने चला लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। कि ये जो है हमें वेलोसिटी पता थी और इस तरीके से वेलोसिटी हमने बना ली। अब मुझे जाना है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन क्या होती है सर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बराबर है dv डिवाइडेड बाई dt के। ये काम किसके लिए है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv बाई dt। तो d बाई dt किसका करना है सर, d बाई dt ऑफ v। वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी बराबर है 3at का स्क्वायर, माइनस में कितना, 2bt। ये प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने चला लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, कि मेरा काम है एक्सेलरेशन बताना, और एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ v, v की जगह ये डाटा है। अब यहां पे अगर काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, d बाई dt किसका, d बाई dt है 3at का स्क्वायर, माइनस d बाई dt किसका, 2bt। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, कि dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ v, वो डाटा किसका है, v का। v के लिए बात करी तो 3at स्क्वायर, और वो किसका हो गया, 2bt का हो गया। 3a जो है सर वो बाहर आ जाएगा, 3a बाहर, और d बाई dt किसका, t स्क्वायर। ये काम कर लिया सर। इसमें 2b जो है सर वो बाहर आ जाएगा, और d बाई dt जो है सर वो किसका हो जाएगा, t का हो जाएगा। इस तरीके से काम हमने कर लिया। और ये वैल्यू किसकी है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बतानी है तो 3a टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया, 2t। यहाँ पे 2b है और t का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया, 1 हमारे पास, ठीक है। कि t स्क्वायर का डेरिवेटिव करा तो 2t हमारे पास हो गया, और t का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया, 1 मेरे पास हो गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन अगर लिखनी है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 6at माइनस का कितना, 2b। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन को तो क्या करवाना है, एक्सेलरेशन को करवाना है 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हो जाएगा, 6at माइनस का कितना, 2b। इसके बारे में बात करूंगा, 2b इस तरफ आ जाएगा, 2b बराबर है किसके, 6at के। इस तरीके से काम कर लिया। t के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो t किसके बराबर हो जाएगा, 2b डिवाइडेड बाई 6a। ओके है सर काम,
ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम जब किसके बराबर है, टाइम जब बराबर आया है किसके, b डिवाइडेड बाई 3a, टाइम बराबर आया है b डिवाइडेड बाई 3a, और जब टाइम b बाई 3a के बराबर आया है तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, 0 के बराबर। समझ आ गई ये बात? ये आपके कंपटीशन में लगातार पूछा गया सवाल है, इस टाइप के ही सवाल आने हैं आपके। उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी करें, शाबाश। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन वाले लगाएंगे, काम खत्म करेंगे।